Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो एंड वेलकम टू एडुराइज इंडिया। मैं आपका पीसी सर। हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट मैंने दिया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के टर्म में रेट को कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है, रेट और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, रेट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये सारा टर्म्स कंसेप्ट हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइंड हम लोग फर्स्ट मेथड से कैसे किए थे। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? अब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। और रेट एक्चुअली है क्या? तो समथिंग इज चेंज विद टाइम। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम फोर्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज, टाइम के साथ मोमेंटम में चेंज। जैसे एग्जाम्पल आप एक लेकर समझो उसको कि आपका हॉस्टल से कोचिंग का डिस्टेंस 30 मीटर है और हॉस्टल से कोचिंग आने में आपको 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो आपके आने का रेट क्या होगा? तो 30/10 3 मीटर पर सेकेंड आपके आने का रेट होगा। मीन्स कि 1 सेकेंड में आप कितना मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो? तो 3 मीटर। ठीक है ना बच्चों? तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करके और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। इस पे क्वेश्चन बच्चों दिए हुए हैं, ये रिएक्शन है, ये गिवन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज कर रहा है 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर 5 सेकेंड में। Then we have to calculate the rate of reaction and rate of disappearance या decrease of concentration of N2O5 कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखो इसमें दिया क्या हुआ है, रेट NO2 इंक्रीजेस 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड, यानी कि dNO2/dt इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻²/5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.4, यानी कि 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस पर मोल। तो रेट ऑफ अपीयरेंस आपका 4 × 10⁻³ है पर सेकेंड, तो पर मोल क्या हो जाएगा? तो 1/4
into dNO2 by dt एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आएगा कितना, 10 का पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये मेरा पहला का आंसर आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। अब उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस आपका हो जाएगा रेट इक्वल टू -1/2 dN2O5 बाई dt। तो यहां से -dN2O5 बाई dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2R। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2R, और ये हो गया आपका 2 × 10 का पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो पहले का आंसर, पहला जो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया, 10 का पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दूसरा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना आया, 2 × 10 का पावर -3। यहां निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि रेट N2O5 का डिक्रीज कर रहा है विथ टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, अच्छा से समझ में आया आप लोग को। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। दूसरे तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड बाय अनदर मेथड। कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन लेके चलेंगे, रिएक्टेंट का, और हर एक रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है रेज्ड सम पावर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो ऑर्डर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी होगा। मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, मान लीजिए कि ये रिएक्शन मेरा दिया हुआ है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी बैलेंसिंग टर्म है। तो ये रिएक्टेंट आपका है और ये प्रोडक्ट है। द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन each raised some power m or n, some power called order, which may be order पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां की m ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a है, B है ऑर्डर ऑफ विथ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, और N क्या है, B के रिस्पेक्ट में, और ओवरऑल ऑर्डर क्या है, M + N। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे हम तो कोई कांस्टेंट टर्म आएगा। तो ये हो गया आपका रेट इक्वल टू सम कांस्टेंट के A का पावर M, B का पावर N। जहां ये रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, और ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दो डिफरेंट टर्म है, दोनों का अपना अपना अलग कंसेप्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सारा फैक्टर है जिससे कि इफेक्ट होगा, लेकिन रेट कांस्टेंट या इसी को कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि रेट कांस्टेंट का फॉरवर्ड डायरेक्शन का और बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेशियो है वो केस
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा, और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब हम कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या है, Kc है। प्रेशर के टर्म में, पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो Kp है, Kw, Ksp, Ka, Kb, ये जितना भी कांस्टेंट टर्म है ये सारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे ये वैल्यू चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिफाइन किए हैं, तो इसमें रेट कांस्टेंट जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट के जो है रेट कांस्टेंट है, उसी को कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या उसी को रेट ऑफ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो कहीं कहीं आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या डिफाइन करने के लिए आएगा, डिफाइन स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, या डिफाइन करने के लिए आएगा वेलोसिटी कांस्टेंट। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, रेट कांस्टेंट को ही इन डिफरेंट टर्म से हम लोग जानते हैं। तो रेट कांस्टेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, मीन्स कि के को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, R इक्वल टू रेट कांस्टेंट A का पावर m और B का पावर n है, ठीक है ना। अगर A का कंसंट्रेशन 1 हो, B का कंसंट्रेशन मीन्स की मोलरिटी अगर 1 हो, तो ये सारा टर्म तो 1 हो जाएगा, तो K किसके बराबर होगा, रेट के बराबर। यानी कि डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द concentration of each of the reactant becomes unity, 1 कैपिटल M हो जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज करेंगे हम, टेम्परेचर वेरी कराएंगे तो रेट कांस्टेंट भी वेरी करेगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को दूसरे टर्म में डिफाइन किए हैं, और फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन किए थे, रेट ऑफ अपीयरेंस पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। तो दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को ही डिफाइन कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को ही एक्सप्रेस कर रहा है। तो दोनों टर्म हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों टर्म्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो मेरा ये इक्वेशन आ गया, इसी इक्वेशन को कहते हैं हम डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या कहेंगे हम, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल, विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर m, कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर n, और रेट कांस्टेंट, दोनों को कंबाइन कर दिए। तो ये कंबाइन किए तो ये कौन सा जो एक्सप्रेशन आएगा, उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब यही एक्सप्रेशन है जो कि आप लोग को हेल्प करेगा कि कोई रिएक्शन है, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है तो कितना उसका हाफ लाइफ होगा, क्या वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, उसका एवरेज लाइफ क्या होगा, कितने समय के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये सारा टर्म्स हम लोग इसी से निकालेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ क्या होगा, हाफ रिएक्टेंट कितने टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होगा, कितने समय तक में पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, ये सारा हम लोग इसी टर्म से निकालेंगे। और हम लोग को जीरो ऑर्डर भी पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ना है, nth ऑर्डर भी पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो दोनों को हम कंबाइन किए, ये क्या है, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। और डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है, विच एक्सप्रेस हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन एंड टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे और टाइम पे कैसे डिपेंड करता है,
वो एक्सप्रेशन रेट लॉ इक्वेशन के थ्रू ही बताया गया है। तो रेट लॉ इक्वेशन क्या है? जब हम दोनों मेथड को कंबाइन करेंगे और जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन ही है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है ना, या इक्वेशन। अब बच्चों एक क्वेश्चन है इसमें, जितना हम लोग कंसेप्ट पढ़े, थ्योरी पढ़े, उस पर बेस्ड हम लोग अगर क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा, तो आपका उस पर बेस्ड जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग कंसेप्ट अपना क्लियर करते हैं। एक कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, R इक्वल टू के NO का पावर, कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर टू अ कंसंट्रेशन ऑफ O2, देन वी हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO एंड O2। क्या है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO और ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 क्या है, एंड ऑल्सो फाइंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो आप लोग बच्चों देखो, इसका पावर क्या है 2 है, NO का पावर, O2 का पावर क्या है 1 है, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO कितना हो जाएगा 2, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 कितना हो जाएगा 1, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 + 1 3। इसका आंसर आपका आ गया। अब व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO बिकम डबल। और कंसंट्रेशन, यहां कंसंट्रेशन हम लोग स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन लेके चलते हैं, और आप लोग जानते हो ऑलरेडी कि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलारिटी। मोलारिटी को ही हम लोग स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा मोलारिटी है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो चलिए पहला तो रेट दिया हुआ है R1, इसको आप कर लो के NO का स्क्वायर और O2, और जब NO का कंसंट्रेशन जब चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, के 2NO का पावर 2 और O2 का पावर 1 रहेगा, क्योंकि O2 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो R2/R1 कितना हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, NO² कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, यानी कि R2 अपने इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन से कितना टाइम्स इंक्रीज कर गया 4R1, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। कब? जब NO का कंसंट्रेशन हम डबल किए हैं, 4 टाइम्स इंक्रीज किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन में है ये में एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, 2A + B गिव्स यू C + D। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A 2 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B 1 है। अब क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, in the given reaction if the volume is increased 3 times then the rate of reaction will decreases। obviously जब वॉल्यूम हम इंक्रीज करेंगे तो मोलारिटी क्या होगा, घटेगा, घटेगा, और वॉल्यूम को हम अगर डिक्रीज करेंगे तो मोलारिटी मीन्स की कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें जो इनिशियल रेट है R1 इक्वल टू K का पावर 2 और B का पावर 1। अब जब वॉल्यूम आपका 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ मोलारिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो मोलारिटी क्या होगा, 3 टाइम्स डिक्रीज करेगा। तो चलिए अब फाइनली जो इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज
तो कंसंट्रेशन इसका कितना हो जाएगा, A/3 और इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, B/3। तो रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो गया, कि A का स्क्वायर बाई 9 इंटू B डिवाइडेड बाई 3। अब कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, देख लो आप लोग, R2/R1 इक्वल टू के A का स्क्वायर B डिवाइडेड बाई 27 और ये डिवाइडेड बाई के A का स्क्वायर B और ये कैंसिल हुआ, तो R2/R1 इक्वल टू 1/27, R2 इक्वल टू R1/27। फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज 27 टाइम्स बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेज 3 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीजेज 27 टाइम्स इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों? और अगर वॉल्यूम इंक्रीज के जगह डिक्रीज कर देते 3 टाइम्स तो रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम घटेगा तो मोलारिटी इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ये आपके पास, ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है। नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, 2 मोल अमोनिया देगा, 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन, और केमिकल काइनेटिक में जितना भी हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं सारा का सारा यूनिडायरेक्शन रिएक्शन है, मींस इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ो इसको। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द गिवन रिएक्शन इज अकरिंग अंडर अ सर्टेन फिक्स्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये रिएक्शन एक क्लोज कंटेनर में होगा, तो सबका प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा, सबका टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा, सबका वॉल्यूम भी क्या होगा, बराबर होगा। मीन्स कि उसी को रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन में, फिक्स कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज 10⁻³ किलोग्राम पर आवर। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H2। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि dNH3/dt इक्वल टू, ये दिया हुआ है 10⁻³ kg/आवर दिए हुए हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आप पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 इंटू dNH3 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻³ kg/आवर। अब इसको हम इक्वेट करेंगे किससे, रेट इक्वल टू -1/3 dH2 डिसअपीयरेंस ऑफ H2 विथ टाइम, तो -d ऑफ H2/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3R, और R का वैल्यू आप पुट कर दो, तो 3/2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम/आवर। और ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ kg/आवर। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इतना दिया है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना है, 1.5 इंटू 10⁻³ क्यों, क्योंकि 3 मोल
हाइड्रोजन रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया दे रहा है। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। 2 तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किए हैं, एक डिसअपीयरेंस पर मोल के टर्म में और एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, 2A डिकम्पोज करेगा तो B + 3C दे रहा है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब इसमें दिया हुआ है -dA/dt K1 concentration of A1² dB/dt K2 concentration of A2² and dC/dt K3 A1²। तो K1 K2 K3 में रिलेशन क्या होगा वो हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग, सोचो। हम लोग पहले क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट मेथड से जो हम लोगों ने डिराइव किया है, डिफाइन किया है, उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, 2A gives you B + 3C, ठीक है ना, गैसेस स्टेट में है, ये भी गैसेस स्टेट में, ये भी गैसेस स्टेट में। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1/2 disappearance of A with time t equal to rate of appearance of B equal to rate of appearance of C per mole dC/dt। अब -dA/dt क्वेश्चन में देखो, -dA/dt की जगह हम K1 कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर लिख सकते हैं, पुट कर दो इसमें, 1/2 K1 कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, dB/dt की जगह कितना पुट करेंगे हम, K2 A1² K2 A² और dC/dt K3 A² इक्वल टू 1/3 K3 A का स्क्वायर। ये A² कंसंट्रेशन ऑफ A² कैंसिल हुआ, तो ये आ गया K1/2 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3/3। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3K1 इक्वल टू 6K2 इक्वल टू 2K3 इज द राइट आंसर। यही आपका रिलेशन आ गया K1 K2 K3 में। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, अच्छी तरह से आया, चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन आप लोग देखो, द रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस A एंड B, A और B के बीच में रेट लॉ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ है, वेयर K इज द रेट कांस्टेंट, N इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, N इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B, N इसके रिस्पेक्ट में और M B के रिस्पेक्ट में। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ B, A का कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं और B का वॉल्यूम हम हाफ कर रहे हैं, हाफ। द रेशियो ऑफ द न्यू रेट टू द अर्लियर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन पहले आप लोग अपने से अटेम्प्ट लेना, बन गया वन ऑफ द बेस्ट, नहीं बना तब जाके सॉल्यूशन देखना आप लोग, ठीक है ना, कि R2/R1 का रेशियो क्या होगा, फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, R इक्वल टू K
ए का पावर n और b का पावर m। ठीक है बच्चों, ये R1 हो गया इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ A डबल हो रहा है, तो डबल होगा तो R2 क्या हो जाएगा कि 2A का पावर m, ठीक है, और B का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो इनिशियली 1 लीटर है तो 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2B, यानी कि कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा B का भी m। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R2 इक्वल टू के A का पावर n, B का पावर m और 2 का पावर n इंटू 2 का पावर m, और R2 इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर m और 2 का पावर n प्लस m। अब R2 इन फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो K A का पावर n, B का पावर m इंटू 2 का पावर n प्लस m डिवाइडेड बाय K रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर m, ये और ये कैंसिल हुआ, तो R2 बाई R1 कितना आ जाएगा 2 का पावर n प्लस m इज द राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा सही आपको दिख रहा है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही कौन सा है, ये राइट आंसर है। ये सारा क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, इस पर बेस्ड और भी जितना अपने से क्वेश्चन करोगे आप लोग, तो क्वेश्चन बिना कोई कंफ्यूजन के और डाउट के आप लोग सॉल्व करते जाओगे। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखो, सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफर है इसमें। क्या है क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट A एंड B डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इज डबल। द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा। चलिए आप लोग यहीं पर करो इसको। रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट A एंड B डिक्रीजेज बाय, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रेट क्या है, के A का पावर n और B का पावर m, ये मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि A एंड B, टू रिएक्टेंट A एंड B डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4, टू रिएक्टेंट A एंड B डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर 4 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इज डबल। मीन्स कि B को हम डबल करेंगे तो रेट क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है 4 टाइम्स, यानी कि ये जो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है 4 टाइम्स। दैट विल बी इक्वल टू के A के कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन B का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी कि 2B का पावर m। अब आप इन दोनों को डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, R1 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 यानी 4 इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका B का पावर m डिवाइडेड बाय 2 का पावर m इंटू B का पावर m, ये कैंसिल हुआ, 2 का पावर m इक्वल टू 1/4 यानी कि 2 का पावर -2, तो m कितना आ जाएगा, 2 का पावर -2, m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B कितना है, -2, दैट मीन्स कि ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, -2 इज द राइट आंसर। अच्छी तरह समझ में आया, अच्छी तरह समझना बच्चों।
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टॉपिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हर एक साल इससे क्वेश्चन आता है, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है, N2NO plus Cl2 gives you 2NOCl. If the concentration of both the reactant are double, दोनों का कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं, the rate increase by 8 times. But when the concentration of Cl2 is double, the rate become double. What is the order of reaction and rate law expression? कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसमें ऑर्डर को मेंशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू NO एंड विथ रिस्पेक्ट टू Cl2। तो चलिए, 2NO plus Cl2 gives you 2NOCl। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन R1 इक्वल टू K NO का पावर A और Cl2 का पावर B। यहां हम लोगों ने एज्यूम किया है कि NO ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO A है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 B है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, आप लोग क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर दोनों का कंसंट्रेशन डबल करें, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ रिएक्टेंट आर डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कितना कर रहा है? 8 टाइम्स। चलिए, 8 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है कब? जब दोनों का कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं, के 2 का पावर A NO का पावर A और 2 का पावर B और Cl2 का पावर B। तो ये कितना आ जाएगा? 8R1 इक्वल टू K 2 का पावर A NO का पावर A इंटू 2B Cl2 का पावर B, ये है। फिर दूसरा टर्म एंड कंडीशन क्या है कि रेट बिकम डबल कब? जब केवल क्लोरीन का हम कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, तो केवल क्लोरीन का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं। तो चलिए, 2R है R1 कब? जब क्लोरीन का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, यानी कि K ये इसका कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम लोग एज यूजुअल रखेंगे। NO का पावर A और 2 Cl2 का पावर B। अब इसमें और इसमें आप डिवाइड करो, तो ये हो गया, ये इक्वेशन 1 कर लीजिए, 2 ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 3। ठीक है। चलिए, अब इसमें हम इक्वेशन 2 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया 8 R1 कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल होगा, तो ये कितना आ गया? 2 का पावर A, 2 का पावर A और ये 8/2, तो 2 का पावर A इक्वल टू 4, A कितना आ जाएगा? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO कितना आया बच्चों? 2। अब इस वैल्यू को हम किसी में भी पुट कर लो, इसको और इसको डिवाइड करो, तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो ये आ गया आपका 2 इक्वल टू, ये और ये कैंसिल होगा और ये आ गया कैंसिल होगा, और ये हो गया आपका 2 का पावर B Cl2 का पावर B डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 का पावर B, ये और ये कैंसिल,
तो 2b का पावर 2 का पावर 1, विच इम्प्लॉइज दैट b इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 कितना है 1, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO कितना है 2 है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 का पावर 1। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2 + 1 3। आंसर समझ में आया बच्चों? जितना टर्म एंड कंडीशन बस मैंने पुट किया और इक्वेशन 3 इक्वेशन बना 1 2 3, इसको सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल लिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया, और रेट लॉ एक्सप्रेशन आने के साथ साथ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ गया। ये सारा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। थोड़ा सा भी डाउट अगर रहेगा आपके दिमाग में, सारा डाउट कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे ये भी आप लोग को पता चल रहा होगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ए का, बी का और रेट डेटा दिया हुआ, एक्सपेरिमेंटल डेटा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसमें ए का कंसंट्रेशन 0.5, बी का भी है, तो उसमें रेट कांस्टेंट कितना 1.6। सेकेंड में ये, थर्ड में ये। तो निकालना क्या है, फाइंड द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो बच्चों रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमको ऑर्डर तो निकालना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B2। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, जब निकल गया तो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकल जाएगा। तो चलिए मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए आपका स्मॉल ए है, और विथ रिस्पेक्ट टू B2 कितना है स्मॉल बी। ठीक है, अब जितना डेटा है सब आप उसमें पुट करो। तो रेट आपका दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 का पावर -4। कब, जब कंसंट्रेशन ए का 0.5 है का पावर ए, और इसका भी 0.5 का पावर बी। इक्वेशन 1 कर लो आप इसको। सेकेंड 3.2 इंटू 10 का पावर -4। रेट कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा, इट चेंज ओनली टेम्परेचर चेंज। डेटा चेंज कर रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, लेकिन रेट कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट। 0.5 का पावर ए, और ये डबल हो गया 1.00 का पावर बी। ये इक्वेशन 2। और इक्वेशन 3 क्या है, 3.2 इंटू 10 का पावर -4, दैट विल बी इक्वल टू के। ये भी डबल हो गया और ये भी डबल हो गया, इक्वेशन 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो पहला 2 में 1 डिवाइड करेंगे हम, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 में 1 से डिवाइड किए हैं तो ये इधर 2 आएगा, क्योंकि 3.2 इंटू 10 का पावर -4 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -4, तो ये कितना आ जाएगा 2। ये कैंसिल हुआ, और ये आपका आ गया 1 डिवाइडेड बाई 0.5, यानी कि 10/5 का पावर b, यानी कि 2 का पावर b। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B2 निकल गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ए निकालना है हमको, ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये, तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इधर दोनों वैल्यू सेम है, तो आप लोग इसको यहां पर नोट कर लो। 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.5 का पावर ए, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 इक्वल टू 2 का पावर ए।
तो 2 का पावर a इक्वल टू 2 का पावर 0, यानी कि a का वैल्यू क्या आएगा 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, यानी कि a का वैल्यू कितना है 0, ये 0 ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा 1, फर्स्ट ऑर्डर। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा R इक्वल टू के a का पावर 0 यानी कि 1 और B2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू के B2। ये मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा 0 + 1 इक्वल टू 1। तो बच्चों इतना सारा क्वेश्चन आप लोग किए, आई होप सो इससे बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। तो कीप इट अप, क्वेश्चन आप लोग करो, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी अच्छा क्वेश्चन विथ कंसेप्चुअल पार्ट पे बेस्ड मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा थ्योरी के साथ, ताकि आप लोग सेल्फ स्टडी भी करोगे तो कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो। हम लोग का टारगेट यही है कि आप लोग सेल्फ स्टडी जो कर रहे हो हम लोग का वीडियो लेक्चर देखकर, तो कहीं भी आप को कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, दोनों से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इतना सारा कर लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को जो हम लोग 2 मेथड से डिवाइड किए हैं वो सारा का सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduraisindia.com to join our live classes.